हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सॉरी गाइज, कल जो हमने टॉपिक लेकर नहीं आया था, लाइट नहीं होने की वजह से कल हमने टॉपिक लेकर नहीं आया था। आज लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसका पहचान चिन्ह होता है कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में जो सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस की क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ती रहे हैं इत्यादि लगा हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में जानते हैं। यानी मेरा कहने का तथ्य है कि हमने यहाँ पे लिखा जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, मेरा सेंटेंस वाक्य है, क्रिया के अंत में सेंटेंस में काम जो है क्या चीज़ का किया जा रहा है, ये सेंटेंस में काम जो किया जा रहा है वह खाने का किया जा रहा है। तो क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ती रहे हैं क्या है मौजूद लगा हुआ। जब लगा हुआ रहेगा तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में जानते हैं। अगर मान लेते हैं कि इस पहचान चिन्ह के अकॉर्डिंग सेंटेंस नहीं रहा तो एक और हमने पहचान चिन्ह लेकर आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। जिस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और इसके पहले समय सूचक शब्द, जैसे में समय सूचक शब्द कहने का तथ्य है कि समय दिया हुआ रहेगा, सेंटेंस में समय रहेगा दिया हुआ, क्या रहेगा, जैसे में हमने यहाँ पे दिया है बचपन से 2 घंटों से, सुबह से 4 घंटों से, 2 वर्षों से, ये सब जितना है सारा का सारा समय में भी अवेलेबल होता है। तो जैसे में हमने यहाँ पे दिया है हो तो वैसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में जानते हैं। यानी कि यह सेंटेंस है जिस वाक्य की क्रिया के अंत में काम रोने का किया जा रहा है, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और उसके पहले जब समय देखिएगा यहाँ पे बचपन से समय दिया हुआ है, जब समय दिया हुआ रहता है तो वैसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही सॉल्व करते हैं। हमने 2 पहचान चिन्ह यहाँ पे बताया है, हमने पहचान चिन्ह 2 बताया है। अब जिस पहचान चिन्ह के अकॉर्डिंग सेंटेंस रहेगा वह उसके के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से पे रहेगा से। एक हमने नोट लेकर आया है, देख सकते हैं आप नोट। यदि सब्जेक्ट कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो, यदि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहेगा तो उसमें हैज का प्रयोग करते हैं। ये बात हमने प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस में भी पढ़ाया था। यानी कि जब मेरा सब्जेक्ट ही सी, इट और जब कोई एक व्यक्ति के नाम रहेगा, जब मेरा सब्जेक्ट ही सी, इट और जब कोई एक व्यक्ति के नाम रहेगा तब उसमें हैज का प्रयोग करना है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे। जो हमने समय से रिलेटिव बतलाया था वह समय में उस समय के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फोर और सिंस का प्रयोग करना है। अब किसके साथ फोर का प्रयोग करना है, किसके साथ सिंस का प्रयोग करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब मेरा सेंटेंस में 2 दिनों से मौजूद रहेगा, दिन या तो दिन रहेगा, अब यहाँ पे टाइम मेंशन किया हुआ रहेगा कि वह कितना दिन है से, यहाँ पे संख्या नंबर जो है मेंशन किया जाएगा कि वह कितना दिन को बोला जा रहा है। यहाँ पे हमने 2 दिन लिया, 2 दिन की जगह पे 4 दिन हो सकता है, 8 दिन हो सकता है, 10 दिन हो सकता है। यानी कि जब दिन से रिलेटिव रहेगा तब उसमें 4 का प्रयोग करना है और 2 का जो होता है 2 का और दिनों का डेज। इसी तरह से वर्ष या वर्षों से रिलेटिव रहेगा। अब यहाँ पे नंबर को मेंशन किया जाएगा, नंबर को मेंशन किया जाएगा कि वह नंबर क्या चीज़ में बताया जा रहा है, कितना में बताया जा रहा है। हमने 4 वर्ष लिया, हो सकता है कि 8 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, बहुत से ऐसे संख्या में हो सकते हैं। तो वर्षों से जब रिलेटिव रहेगा तो उसमें 4 का प्रयोग करना है। मिनट से रिलेटिव रहेगा, मिनट, तो उसमें हमने यहाँ पे नंबर मेंशन किया है, आप भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं नंबर। जब मिनट से रिलेटिव रहेगा तो उसमें भी 4 का प्रयोग करना है। जब घंटों से रिलेटिव रहेगा तो 4 का ही प्रयोग करना है। जब मिनट और घंटों से रिलेटिव रहेगा सेंटेंस में वर्ड, जब मिनट और घंटों से रिलेटिव जब सेंटेंस में वर्ड रहेगा तो उसमें 4 का ही प्रयोग करना है।
तो आप यहाँ पे सीख चुके होंगे कि किसके साथ फॉर का प्रयोग करना है ऐसे। और आगे देखते हैं सिंस का प्रयोग किसके साथ करना है ऐसे। हमने दिया है, देखिए, सुबह से शाम से। जब सुबह शाम दिया हुआ रहेगा समय, उसमें सिंस का प्रयोग करना है। यूज ऑफ सिंस, जितना वर्ड है इतना सारा वर्ड में सिंस का ही प्रयोग किया जाएगा। बचपन से सिंस का ही प्रयोग करना है। बचपन से दिया हुआ है उसमें भी सिंस का ही प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद बचपन का चाइल्डहुड होता है। 2 बजे से, हाँ यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ बजे से जब रिलेटिव रहेगा, यहाँ तो नंबर मेंशन किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब बजे से रिलेटिव रहेगा तो सिंस, और जब मिनट और घंटों से रिलेटिव रहेगा तो 4। मिनट और घंटों से रिलेटिव रहेगा तो 4, और जब बजे से रिलेटिव रहेगा तो सिंस का प्रयोग करना है। गत का मतलब होता है अंतिम, लास्ट। गत सालों से रहेगा, यानी जब गत साल, गत वर्ष, गत मंगलवार, जब गत लगा हुआ रहेगा तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा। और गत मीन्स लास्ट, यानी अंतिम होता है। लास्ट वर्ष यानी सालों का, ईयर्स। सोम यानी वीक नेम जो भी होगा, वीक नेम के साथ सिंस का प्रयोग किया जाएगा। मंथ नेम के साथ, हमने यहाँ पे जनवरी लिया है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कोई भी हो सकता है। यानी जब मंथ नेम रहेगा तो उसमें भी सिंस का ही प्रयोग किया जाएगा। जब सन, अब यहाँ पे सन के बाद कितना वह ईस्वी मेंशन किया जाएगा, अब इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। यानी जब सन करके जब संख्या दिया हुआ रहेगा तब उसमें सिंस का ही प्रयोग किया जाएगा। तो मैं विश्वास रखता हूँ, आशा रखता हूँ कि आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे, और नहीं तो आप इसको वीडियो को रिपीटेशन पीछे कर आप पुनः से देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, यानी कि उसी चीज़ को यहाँ पे शॉर्ट में हमने दिया है। सो पोर्शन कंप्लीट एक्शन, यानी कि इसमें कंप्लीट जो है एक्शन को कंप्लीट किया जाएगा। यानी कुछ काम तो हो गया, बाकी अभी भी जारी है। यानी जो काम किया जा रहा है वह तो हो गया लेकिन अभी भी जारी है। नोट में ऐसे दिया हुआ है हमने कि ऐसे कार्य जो पास्ट टेंस में प्रारंभ हुआ है, जो हमने फॉर और सिंस में बताया था प्रयोग, वही होता है। यानी कि जो कार्य पास्ट में जारी हुआ और वह कार्य अभी भी जारी है। सपोज मान लेते हैं, हमने बोला कि 5 दिनों से काम कर रहे हैं। यहाँ पे कार्य जो किया जा रहा है पास्ट से ही स्टार्ट हुआ है, बट लेकिन वह जो है काम अभी भी जारी है। तो ऐसे सेंटेंस को भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही पहचान करते हैं, जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। यह स्ट्रक्चर जो है वह अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस में सिंस या फॉर डालने के बाद टाइम, या जो समय दिया हुआ रहेगा उसको मेंशन करना है। सपोज दैट हमने एग्जांपल लिया कि वे लोग 5 दिनों से काम कर रहे हैं। यह कार्य जो है वह पास्ट से ही स्टार्ट हुआ है लेकिन काम अभी भी क्या जारी है। तो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को चुनना है। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में बोलता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट को चुनना है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है जो काम करता है उसे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कहते हैं। तो वे लोग 5 दिनों से काम कर रहे हैं, काम करने वाला वे लोग। सब्जेक्ट वे लोग का दे होता है। अब हमने बताया था कि किसके साथ हैज का प्रयोग करना है ऐसे। अब आप वहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि यह दे जो है उस नोट में अवेलेबल है अथवा नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके साथ दे के साथ वह हैव का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग नहीं होता है। और बीन का प्रयोग हैज और हैव दोनों के साथ करना है। बीन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही किया जाता है, यानी कि चौथा टेंस में, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, तीनों में चौथा टेंस में ही किया जाएगा। इसका बोलता है बिफोर, काम क्या किया जा रहा है, काम करने का काम किया जा रहा है। तो काम करना का वर्क है, उसमें आईएनजी जोड़ दिए तो बिफोर बन गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ नहीं है क्या काम किया जा रहा है ऐसे। इसमें सिंस या फॉर को डालना है। यहाँ पे देखिएगा 5 दिनों से हमने बताया था फॉर और सिंस के प्रयोग में हमने बतलाया था कि किसके साथ फॉर होगा और किसके साथ सिंस होगा से। तो 5 दिनों, यहाँ पे दिनों दिया हुआ है। अब यहाँ पे नंबर जो है मेंशन किया हुआ है। हमने वहाँ पे 2 दिनों दिया था, यहाँ पे 5 दिनों दिया हुआ है।
तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जब दिनों से रिलेटिव रहता है, वर्षों से रिलेटिव रहता है, मिनट से रिलेटिव रहता है, घंटों से रिलेटिव रहता है जब कोई वर्ड, तो उसमें हम फोर का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे दिनों से रिलेटिव है तो फोर हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर को मेंशन किया जाएगा कि नंबर क्या चीज़ में ऐसे है। नंबर जो है वह 5 है। अब दिनों का डेज। इसी तरह से सी हैज़ बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से गा रही है, वह सुबह से गा रही है। वह जो है सी जो है वह थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया गया, उसके साथ बीन। उसके बाद बिफोर है, बिफोर दिया गया है। उसके बाद समय, सुबह से है, सिंस, उसके बाद टाइम मेंशन को करना है। इस तरह से मैं ऐसा रखता हूँ कि आप इसमें कुछ सीखे होंगे। अगर आप नहीं कुछ ध्यान दिए तो आप इसको पुनः से वीडियो को रिपीटेशन करके देख सकते हैं, या तो फिर कमेंट में अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद।